नमस्कार मित्रों, जय सिया राम। मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल विराट ज्योतिष चिंतन में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के इस वीडियो का जो विषय मैंने चुना है वह है घर, जमीन व वाहन प्राप्ति के योग हैं किसी कुंडली में या नहीं। और ये तीनों ही वस्तुएं चतुर्थ भाव से जुड़ी हुई हैं। मित्रों, आज के इस युग में सभी व्यक्तियों की आवश्यकता है एक अच्छा घर हो, ज़मीन हो और वाहन हो। इन चीज़ों की खास ज़रूरत होती है यदि समाज में आपको सम्मानित ढंग से जीवन गुजारना है। और इन वस्तुओं के बिना किसी व्यक्ति का सम्मान तो नहीं मिलता, बल्कि उस व्यक्ति को तमाम तरह की मुसीबतों का सामना भी करना पड़ता है। तो आइए जानते हैं कि इन बातों का विचार कुंडली में कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि इन तीनों का यानी घर, ज़मीन व वाहन का विचार किस भाव से किया जाना चाहिए। तो जान लीजिए, इन बातों का जब भी विचार करें तो कुंडली का चतुर्थ भाव का मुख्य रूप से अध्ययन करें और उसके बाद भावात भावम के सिद्धांत के अनुसार चतुर्थ से चतुर्थ यानी सप्तम भाव का भी विचार कर लेना चाहिए। मित्रों, चतुर्थ भाव के साथ चतुर्थेश और चतुर्थ भाव के स्थिर कारक चंद्रमा पर भी विचार कर लेना चाहिए। कुछ लोगों के विचार से बुध और शुक्र भी चतुर्थ भाव के कारक होते हैं। यदि चतुर्थ भाव शुभ राशि में शुभ ग्रह या अपने स्वामी से युत या दृष्ट है, किसी पाप ग्रह के प्रभाव में नहीं है, साथ साथ चतुर्थेश भी शुभ प्रभाव में शुभ ग्रह से युत या दृष्ट हो, पापक प्रभाव में न हो, कारक भी बलवान हो, तो निश्चित जानिए कि उस व्यक्ति को अवश्य ही घर, मकान, वाहन, सुख की प्राप्ति होगी। अब मित्रों, हम इस चर्चा को थोड़ा और सूक्ष्मता की ओर ले जाते हैं। इन बातों को सूक्ष्मता से जानने का प्रयास करते हैं। इस पर विचार करते हैं कि जो बात अभी मैंने कही ये तो बेसिक बात है, लेकिन अब हम वाहन संबंधी और घर व जमीन संबंधी इन दोनों बातों पर अलग अलग ढंग से विचार करेंगे। वैसे तो दोनों ही चतुर्थ भाव के विषय हैं, लेकिन दोनों के कारक अलग अलग हैं। तो आइए पहले बात करते हैं घर व ज़मीन संबंधी। घर, मकान व ज़मीन का विषय हो तो फिर हम चतुर्थ भाव चतुर्थेश के साथ साथ भूमिपुत्र मंगल की स्थिति पर अच्छी तरीके से विचार अवश्य करेंगे, क्योंकि बिना मंगल की मजबूती के घर व ज़मीन की प्राप्ति हो नहीं पाती। मंगल की स्थिति अच्छी है, मंगल बलवान है, तो निश्चित रूप से घर व ज़मीन प्राप्त हो जाएगी। मंगल की स्थिति कैसे देखें? तो इसके लिए ये देखें कि क्या मंगल स्वराशि है, स्वराशि में है यानी मेष या वृश्चिक में है, अपनी उच्च राशि में है यानी मकर में है, अपनी मूल त्रिकोण राशि में है और शुभ भाव में शुभ युत या दृष्ट हैं कि नहीं। मंगल दशम भाव में दिग्बली होते हैं। मेरे एक परिचित की कुंडली में मंगल वृश्चिक राशि में दशम भाव में है, यानी मंगल बहुत अच्छी स्थिति में है, दिग्बली है। इसका प्रभाव ये हुआ कि वह एक सामान्य सी स्थिति में थे, किसी तरह उन्होंने ज़मीन का काम करना शुरू किया और देखते ही देखते आज वह काफ़ी सफल हैं। आज उनके खुद के 2 मकान व कई प्लॉट हैं। मित्रों, अगर बलवान सूर्य चतुर्थ भाव में है तो भी उत्तम घर की प्राप्ति होती है। चतुर्थेश व मंगल कमज़ोर हुए तो फिर भूमि, मकान की प्राप्ति नहीं होती। अगर पहले से पुश्तैनी मकान वगैरह है तो उसके नाश होने की संभावना प्रबल होती है। मित्रों, अब बात करते हैं वाहन की। तो इसके लिए हमें शुक्र को देखना होगा, क्योंकि शुक्र
चतुर्थ भाव में दिग्बली होते हैं और ये वाहन के कारक भी हैं। तो जब चतुर्थ भाव चतुर्थेश व शुक्र की स्थिति अच्छी होगी तो निसंदेह उस व्यक्ति को उत्तम वाहन की प्राप्ति अवश्य होगी। अभी मैंने जिन सज्जन की बात की थी कि उनका मंगल दशम भाव में वृश्चिक राशि में है, दिग्बली है और उन्हें खूब अच्छा घर व जमीन का सुख प्राप्त हुआ, उन्हीं सज्जन की कुंडली में द्वितीय भाव में मीन राशि का यानी अपनी उच्च राशि का शुक्र भी विराजमान है और उन्हें में उत्तम वाहन की भी प्राप्ति हुई। चतुर्थ भाव में शुक्र दिग्बली होता है, जैसा मैंने बताया। यहाँ शुक्र उत्तम वाहन का सुख अवश्य देता है। चतुर्थेश तथा शुक्र की स्थिति लग्न या चतुर्थ भाव में हो तो वाहन सुख निश्चित रूप से प्राप्त होगा। शुक्र से सप्तम भाव में चंद्रमा हो तो भी वाहन सुख मिलेगा, यानी शुक्र और चंद्रमा सम सप्तक हों। शुक्र कमजोर है अगर मित्रों, चतुर्थेश भी 6, 8, 12 में है तो फिर वाहन सुख मिलने की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है। तो मित्रों, आशा है मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। मिलेंगे अगले वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ। तब तक जय सिया राम, नमस्कार।